राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है कि राम का नाम लेने से हमें क्या फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। दो भाई थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला था। दान पुण्य भी करता था। सरल हृदय था उसका, इसलिए कभी कभी तो वो नकली के साधु संतों के द्वारा ठगा भी जाता था। परंतु जो छोटा भाई था वो अच्छे स्वभाव का था, परंतु व्यापारिक मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं समझता था कि ये सब ठगी के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए वो बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि छोटा भाई था, पर समय समय पर अपना असहयोग तो करता ही था। बड़े भाई को इस बात का बहुत दुख था कि उसका भाई भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में ही पूरा लगा हुआ है। बड़े भाई की अच्छी नीयत थी और वो अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगाना चाहता था। वो समय समय पर नम्रता और युक्तियों से उसे समझाता भी था। दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता था, पर छोटे भाई पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक महात्मा उनके शहर में आए। बड़ा भाई साधु सेवी था। वो महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंच गए। वहां बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई। महात्मा ने पता नहीं क्या विचार कर उससे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना और हम लोगों को ले जाने और लौटाने के समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो भी करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा के आज्ञानुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली के साथ आ रहे थे। घर में जिस दिन ज्यादा रसोई बनते देखकर घर के समीप ही बाजे की आवाज सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ। उसने बड़े भाई से पूछा कि रसोई किस लिए बन रही है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। बड़े भाई ने कहा, एक पहुंचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली के साथ यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बाजे गाजे के साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुंचने वाले ही हैं। छोटे भाई को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, आप ये सब चीजें करते रहते हो, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहे सो करे, किंतु मैं ये सब नहीं देख सकता। इसलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ बंद करके बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा जब खा पी कर चले जाएंगे तो मैं बाहर आऊंगा। इससे किसी प्रकार का ना तो घर में झगड़ा होगा, सब बच जाएंगे। ये कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर की सांकल लगा दी। भोजन खत्म हुआ। तब उसके पश्चात महात्मा जी ने अपनी सारी मंडली को बाजे के साथ वापिस लौटा दिया और स्वयं उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे की अंदर से आवाजें सुनी, तब छोटे भाई ने समझा कि अब तो सब लोग चले गए। उसने अंदर की सांकल हटाकर किवाड़ खोलने चाहे, पर वो बाहर से बंद थे। उसने जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर किसने बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। महात्मा ने किवाड़ खोले और उसके बाहर निकलते ही बड़े जोर से उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। महात्मा ने ब्रह्मचर्य का बल था, वो चेष्टा करके भी हाथ नहीं छुड़ा सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुंह से राम राम कहो। उसने आवेश में कहा, मैं ये नाम नहीं लूंगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ भी नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब वो हाथ ना छुड़ा सका, तब उसने कहा, अच्छा राम, छोड़ो हाथ जल्दी और भागो यहाँ से। महात्मा मुस्कुराते हुए ये कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी एक बात याद रखना, इस राम नाम को किसी भी कीमत पर कभी ना बेचना। ये घटना तो हो गई।
पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु भी हो गई और उसके कुछ दिनों बाद छोटे भाई की मृत्यु भी हो गई। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने छोटे बड़े पाप करते ही रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के बाद छोटे भाई की आत्मा को यमलोक ले जाया गया और वहां कर्म का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासनावश इस जीव ने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा और भजन का विरोध ही नहीं किया और भी बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसके जीभ से एक महात्मा के सामने एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण किया है। यमराज ने ये सुनकर मन ही मन उसे एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो सो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसको महात्मा की बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता हो वो आप मुझे दे दो। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कहा, चलो देवराज इंद्र के पास चलकर उनसे पूछना चाहिए कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। उस जीव ने कहा, मैं यूं नहीं जाता, मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगे। उसने ये सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते तब अवश्य ही बहुत बड़ी चीज है और इसकी परीक्षा इसी से हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए तो सही, पर सारे पापों का तुरंत नाश कर देने वाले और मन बुद्धि से अतीत फलदाता भगवान नाम के लेने वालों की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर पालकी में लग गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया। यमराज से सारी बात जानकर कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, उन्हें अवश्य पता होगा। उस जीव ने निवेदन किया, यमराज के साथ आप भी पालकी में लगे तो मैं चलूं। इंद्र ने उसकी बात भी मान ली। यमराज के साथ पालकी में वो भी जुट गए, ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने को असमर्थ ही पाया और उसी जीव के कहने से वो भी पालकी में जुट गए। उनकी राय भगवान शंकर के पास जाने की रही, इसलिए वो पालकी लेकर कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा, इंद्र और यमराज को पालकी उठाए आते देखकर बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया। पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। शंकर जी बोले, भाई मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मेरे मन में कभी कल्पना ही नहीं आती। चलो बैकुंठ चलते हैं, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी मैं भी उठाता हूँ। बैकुंठ में भगवान नारायण ही कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक और यमराज और देवराज लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और शंकर कहार बने लगे हैं। पालकी बैकुंठ पहुंची। चारों महान देवताओं को पालकी उठाए आते देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े और पालकी वहां दिव्य भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदर पूर्वक सबको बैठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बैठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। उसके बाद भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति से बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई उसका राम नाम का मूल्य बताने में समर्थ नहीं था। इसलिए हम लोग इस जीव की इच्छा के अनुसार पालकी में लगकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लेकर आए और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बैठाया। अब ये मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी से
मूल्य का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग अब लौट जाइए। एक बार लिए हुए राम नाम का भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार महान मूल्याभास पाकर शंकर आदि सारे देवता लौट आए। देखा आपने भगवान की महिमा, भगवान नाम की महिमा का इसमें जो वर्णन आया है वो वास्तव में यथार्थ लगता है। घटना चाहे कल्पित हो पर महिमा तो सत्य है ना। तो राम न सकहीं, राम गुण गाई। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।